अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीनुर हसन है और मैं आज कुछ बात करने वाला हूँ सोशल डिस्प्यूट और फैमिली डिस्प्यूट के बारे में। देखिए, हर किसी का एक मिशन है। इस दुनिया में जो भी है सबका एक मिशन है और शैतान के भी एक मिशन है। शैतान क्या चाहता है, जो मैंने उलमाए किराम से सुना, शैतान की मिशन ये है कि वो हर शाम को अपने चेलाओं को, अपने एम्प्लॉइज़ को बुलाता है और सबको पूछता है, इंक्वायरी करता है, मतलब वो रिपोर्ट लेता है कि क्या-क्या आज तुमने क्या किया। सब अपना-अपना रिपोर्ट बताते हैं, लेकिन जिसने भी ये कहा कि मैंने आज एक फ़ैमिली को अलग किया, एक मियाँ-बीवी के बीच में लड़ाई कराया, तो शैतान उसको जो है ना, उसके ऊपर खुश होता है और उसको बख्शिश देता है। ऐसा मैंने सुना। दरअसल इससे ये साबित होता है कि शैतान की सबसे बड़ा मकसद जो है वो फ़ैमिली को डिस्प्यूट, फ़ैमिली को बर्बाद करना, फ़ैमिली को तोड़ना। और फ़ैमिली तोड़ने के लिए वो, इसका मतलब इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी यही है। अब बात ये है कि हर काम के लिए जो हम शैतान के ऊपर दोष देते हैं, क्या शैतान अपना हाथ से आके आपको पकड़ के बोलता है कि तू डिवोर्स दे दे अपनी बीवी को, या फिर बीवी को बोलता है कि तू चली जा? शैतान तो आके नहीं करता ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि शैतान को फिज़िकली किसी चीज़ के ऊपर आके उसकी कंट्रोल नहीं है। अल्लाह ने ऐसा नहीं दिया उसको, लेकिन वो वसवसा डालता है, दिल में बात डालता है। अब बात ये है कि शैतान करता कैसे है? शैतान इंसान को ही हथियार बनाता है, इंसान को यूज़ करता है। आपके अतराफ़ में ऐसे लोग रहते हैं जिनके दिल में ये बात डाल देता है, उनके ज़रिए से वो काम करता है। वो लोग भी अच्छे होते, लेकिन शैतान के कब्ज़े में आ जाते हैं। अब रिसेंटली एक बात आया कि एक रिसर्च, मतलब कुछ स्कॉलर्स की ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान, कोई कपल किसी भी वजह से, किसी चीज़ को वजह दे के साथ में रहते हैं, तो वो गलत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बोलते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं तो हम बच्चों के लिए साथ में रहते हैं, क्या बुरा है उसमें? बच्चे क्या इंसान नहीं है? क्या कोई मुद्दा नहीं है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए अगर हम साथ में रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, नेकी की काम है। या फिर कोई ये कहता है कि हम दीन की काम करते हैं और लोग हमको फॉलो करते हैं, हमारे अंदर ऐसा डिस्प्यूट होना सोशली मतलब बहुत बुरा दिखता है। हमें 2 दिन की दुनिया है, साथ में मिलके चल देना है और एक दूसरे को सुधारते हुए और ख़ुद की गलतियों को मानते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है। अब ये बड़े-बड़े स्कॉलर्स की ऐसा मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कोई बुराई नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, या फिर कोई फिज़िकल भी हो सकता है कि इस ये वजह है कि अट्रैक्टेड है एक दूसरे से और उसकी वजह से एक दूसरे की चाहते हैं। क्या बुराई है? अट्रैक्शन तो होता ही है इंसान को एक दूसरे से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ नेगेटिव काउंसलिंग होती है। एक मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव काउंसलिंग क्या है। नेगेटिव काउंसलिंग ये है कि लोग उस औरत को या फिर उस मर्द को ये समझाते, भाई तुम्हारे बच्चे जो है बड़े हो गए। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस फेस किया। बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है? अलग हो जाओ, क्या है? तुम जाके कहीं और शादी कर लो, तुम्हारी बीवी को कोई और मिल जाएगा। ऐसे बोलते हैं। या फिर बोलते हैं कि तुम लोगों की जो है ना कंपैटिबिलिटी नहीं है, तुम अलग हो जाओ। भाई ये दुनिया है, जन्नत थोड़ी है, यहाँ कंपैटिबिलिटी की करना क्या है? 60 साल की तो ज़िंदगी है, 30-40 साल तो यूँ निकल जाती है और उसके बाद बिस्तर में और इधर मस्जिद में आते-जाते ख़त्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू। लेकिन अगर आपने शादी करने के बाद 3 साल, 4 साल एक साथ रह लिए, 2-3 बच्चे कर लिए आपने, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 18 साल, 20 साल के बाद भी लोगों की डिवोर्स हो रहा है, क्या है ये? मज़ाक है क्या? रह लो ना। क्या प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? देखिए, बात ये है कि नेगेटिव काउंसलिंग की वजह से उनके अंदर ये सारी बातें आती है। और एक चेन बात बताता हूँ मैं। अक्सर फैमिलीज़ में होता क्या है कि फैमिली में जो लीडिंग है ना, जो जिसको अल्लाह ने मर्द को बनाया, वहाँ औरत होते हैं। वो औरतें हमारे अपने ही होते हैं, उनको तो सलाम है, इज़्ज़त है, लेकिन वो शैतान की वश में आ जाते हैं, या फिर जो भी है उनके मन में जो भी बात आता है, तो फिर वो फैमिली को रूल करना शुरू करते हैं और वो बेटी को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। अब ये बेटी जो है, ये भी एक औरत है, इसने भी ज़िंदगी भर यही देखी कि मेरे वालिदा ने जब कभी भी मेरे वालिद साहब को रिस्पेक्ट नहीं करे, तो मैं अपने हस्बैंड को क्यों रिस्पेक्ट करूँ? तो ऐसा ऊट-पटांग बातें शुरू होती। इसकी भी बच्चे होते हैं और ये बच्चे भी यही सीखते हैं, तो ये एक चेन शुरू होती है। मैंने एक उलमा से, आलिम दीन से सुना था कि बाप की जो बद्दुआ है, ये एक चेन है। जैसे कि एक साहब ने एक मिसाल दिए थे कि एक साहब ने अपने बाप को कुछ डिस्प्यूट हो गया था, लड़ाई हो गया था बाप बेटे के बीच में, तो बाप को पकड़ के लेके दरवाज़े तक लेके गए। तो वहाँ जाने के बाद बाप ने बोले कि मुझे छोड़ दे। तो बोले क्यों? बोले कि मैंने मेरे वालिद साहब को यहाँ तक लाया था।
तो बात ये है कि ये एक चेन है, इसको तोड़ना है। और इंसान को बच्चों की खातिर भी साथ में रहना अगर ज़रूरत है तो रहे वो, क्या बुराई क्या है उसमें? देखिए, बात ये है कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि मतलब अभी जो रिसर्च आया रिसेंटली, इसमें रिसेंटली बोले तो 2023-24 में आया एक रिसर्च, ज़्यादातर जो बच्चे, ज़्यादातर जो खुद की जान लेने वाला, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब में वो शब्द इस्तेमाल नहीं होता, एक्सेप्टेड नहीं है। जो लोग अपने खुद की बुराई कर लेते, ख़त्म कर देते खुद को, वो उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज 12 से लेकर 19 साल की एज ग्रुप की है। और इसमें सबसे ज़्यादा वो है जिसके फैमिली में डिस्प्यूट है, सबसे ज़्यादा तकरीबन 95% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली में डिस्प्यूट है जो खुद को ख़त्म करे। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर आपके पास बच्चे हैं, बहुत एहतियात से रहना है, बहुत ख्याल से रहना है। लड़ाइयाँ होती है फैमिलीज़ में, जो है ना, लड़ाई जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है, होती है। लेकिन इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको वो लोग काउंसलिंग करेंगे, आपको भी समझाएंगे, मियाँ को भी समझाएंगे, बीबी को भी समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर फैमिली कोर्ट में जाते हो तो आप थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से बच जाते हो, एक सिस्टमेटिक उस तरीके में आ जाते हो। जब भी आपकी फैमिली में किसी थर्ड की मतलब उसमें दखल हो जाएगी, तो देखो, थर्ड जो है वो भी इंसान है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो भी इंसान है, उसकी अलग से राय रहती है ना, उसकी अलग से मशवरा रहती है। फैमिली आपकी है, आपको डिसीजन लेना है, और आप डिसीजन लेने में कमज़ोरी बता रहे हैं तो आपके डिसीजन ले लिया जा रहा है। समझ रहे क्या? आप अगर डिसीजन लेने में कमज़ोर होते हो तो आपके डिसीजन ले लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे पहले कि लोग आपके डिसीजन, आप खुद डिसीजन लें, खुद अपने बच्चों के चेहरों को देखें। बच्चे जब सो जाते हैं ना रात को, उनके फेस को देखना और याद करना, जब ये पैदा हुए थे तो किस तरह आप लोगों ने मेहनत करे, किस तरह बच्चों को अपब्रिंगिंग करने के लिए कितना मेहनत, कितनी लगन से आप लोगों ने एक साथ टाइम बिताए, ये बच्चे कैसे पैदा हुए, और जिसके साथ रह के आपने, जिस औरत के साथ आपने रह के बच्चे को पैदा करे, आज उसकी किसी गलती की वजह से उसको ही आप दूर कर दे रहे हो, डिवोर्स कर दे रहे हो, या फिर मियाँ को डिवोर्स कर दे रहे हो। ये गलत बात है। इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। बच्चे बोलते नहीं, वो आके आपको बोलेंगे नहीं डायरेक्ट। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि वो डरते हैं आपसे। इसलिए डरते हैं कि वो देखते हैं ना, बच्चे मासूम रहते हैं, वो देखते हैं कि कोई इंसान हमारा ही फैमिली को तोड़ने, वो आपसे भी नाराज़ रहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं बोलते। वो इम्पैक्ट इनके दिमाग में रहता है, ज़िंदगी भर ये लोग परेशान रहते हैं, ज़िंदगी भर। ऐसे बहुत सारे टीवी में वेब सीरीज़ भी है जो मैंने देखा, जिसमें यही सारी चीज़ बताया गया। तो मेरा गुजारिश यही है कि ये सारे मामलों में आप आपस में मियाँ बीवी बैठ के बात करो, फैमिली कोर्ट में जाओ। फैमिली कोर्ट भी यही करता है, एक काउंसलर सामने बैठते मियाँ बीवी को बिठाता है। उसमें भी अगर आपने किसी और को लेके आ गया तो फैमिली कोर्ट में जाने की कोई वजह नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मियाँ बीवी आपस में बैठो, एक दूसरे को माफ़ करो, आगे बढ़ो, बस ख़त्म। अपना डिसीजन खुद लो। अगर आपने अपने डिसीजन लेने के लिए किसी को बोल दिया, डिसीजन लेने के लिए नहीं, आपने अपनी प्रॉब्लम को जाके किसी को बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपना डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसी को दे दिया। डिसीजन आप ले सकते हैं, आपको लेना है, आपकी ज़िंदगी है, ये बच्चे आपकी है, आपको पूछा जाएगा इनके ताल्लुक से, लोगों को नहीं पूछा जाएगा। आपको जवाब देना है, आपने मेहनत करे। समझ रहे हैं ना? तो ये है जो मैं कहना चाह रहा था। मैं अक्सर देखता हूँ जो प्रोग्राम्स में करता हूँ, वहाँ जो बच्चे आते हैं, फेस देख के समझ में आ जाता है कि ये बच्चा, ये बच्ची जो है अपने बाप से दूर है, अपने माँ से दूर है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट है। देख के समझ में आ जाता है। अगर आपको कोई राय है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम इस तरह से काउंसलिंग टाइप की वीडियोस बनाते हैं, सोशल डिस्प्यूट, सोशल प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बच्चों की जो मुद्दे हैं उसको उठाते। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।